कुछ कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए नहीं होती, बल्कि वो सच में हमारे आसपास घूमती हैं। हमारे शहर के आखिरी कोने में एक पुराना खंडर हो चुका घर था, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कहते हैं वहां रात में कोई अजीब सी धुन बजती है और जो भी उसे सुनने जाता है वो वापस नहीं आता। आज की कहानी रिया और अमन की है, जिन्होंने एक दफा उस घर का राज जानने की कोशिश की थी। रिया और अमन शाम के समय एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। रिया अपने फोन पर एक ब्लॉग पढ़ रही थी, जिसमें उस खोखले घर की कहानी लिखी हुई थी, जबकि अमन थोड़ा बेचैन था। रिया बोली, अमन, तू सोच, इस व्लॉग में लिखा है कि उस घर से हर रात 12 बजे एक लोरी की आवाज आती है और वो लोरी जिसे एक बार सुनाई दे जाए उसे वो फिर कभी चैन से सोने नहीं देती। अमन अपना हाथ हिलाते हुए बोला, रिया, ये सब बकवास है। कोई लोरी वोरी नहीं है, वो सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ घर है। रिया अमन को चुनौती देती है कि वे उस घर का राज जानने के लिए रात में वहां जाएं। अमन मना करता है, लेकिन रिया के जोर देने पर मान जाता है। रात में वे जैसे जैसे उस घर के करीब पहुंचते हैं, उनका डर बढ़ने लगता है। रिया ने कहा, देख अमन, तू डर मत, हम बस देखेंगे कि क्या है और वापस आ जाएंगे। अमन कांपती आवाज में बोला, रिया, मेरी तो अभी से हालत खराब हो रही है। इस रास्ते में इतनी बदबू क्यों आ रही है? जैसे ही वे घर के पास पहुंचते हैं, एक अजीब सी शांति छा जाती है। कोई आवाज नहीं, बस हवा की सरसराहट। घर के सामने एक पुराना जंग लगा गेट है। उस पर जंग लगी नेम प्लेट है, जिस पर कुछ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। घर की खिड़कियां टूटी हुई हैं और अंदर घना अंधेरा है। रिया अपने फोन की टॉर्च से घर के अंदर देखने की कोशिश करती है। उसे कुछ पुरानी सीढ़ियां और एक दरवाजा दिखता है। तभी उन्हें धीमी रुला देने वाली लोरी की आवाज सुनाई देती है। सो जा, सो जा, आंखें बंद कर, खिड़की के बाहर जो खड़ा है उसे अनदेखा कर। वो तभी जाता है जब नींद गहरी हो जाए। आवाज बहुत धीमी है, लेकिन इतनी साफ है कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमन ने बुरी तरह डर कर कहा, रिया, मैंने कहा था, ये सच है, चलो यहां से। लोरी की आवाज सुनकर रिया के अंदर एक अजीब सी उत्सुकता पैदा होती है। वो अमन को खींचकर घर के अंदर ले जाती है। वे घर के अंदर पहुंच गए। धूल और मकड़ी के जालों से भरा एक बड़ा हॉल। सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। लोरी की आवाज ऊपर से आ रही है। अमन ने कहा, रिया, हमें नहीं जाना चाहिए, ये हमें अंदर बुला रहा है। रिया ने कहा, बस थोड़ा सा और अमन, हमें देखना चाहिए कि ये लोरी कौन गा रहा है। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हैं। सीढ़ियों पर कदम रखते ही पुरानी लकड़ी की चरमराहट की आवाज आती है। ऊपर एक कमरा है, जहां से लोरी की आवाज सबसे तेज आ रही है। सो जा, सो जा, आंखें बंद कर, खिड़की के बाहर जो खड़ा है उसे अनदेखा कर। वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जो थोड़ा सा खुला हुआ है। रिया दरवाजे से झांकती है। अमन बोला, क्या देखा तूने? रिया कुछ नहीं बोलती। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कांपते हुए अमन को बताती है कि कमरे में एक पुराना झूला है, जिसमें एक गुड़िया बैठी है। गुड़िया की आंखें बंद हैं और वो धीमी आवाज में लोरी गा रही है, लेकिन उसका मुंह खुला हुआ नहीं है। तभी गुड़िया की आंखें धीरे से खुलती हैं। वे आंखें पूरी तरह काली हैं और रिया की तरफ देख रही हैं। लोरी की आवाज अचानक बहुत तेज हो जाती है, जैसे कोई कमरे के अंदर जोर जोर से चिल्ला रहा हो।
लोरी की आवाज सुनकर रिया और अमन का दिमाग सुन्न हो जाता है। वे दोनों पीछे हटते हैं और सीढ़ियों से भागने लगते हैं। गुड़िया की तेज आवाज उनके पीछा करती है। सो जा, सो जा, आंखें बंद कर। वे घर से बाहर भागते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस कमरे की खिड़की से काली आंखों वाली गुड़िया उन्हें देख रही है। वे बिना रुके अपनी जान बचाकर भागते हैं। आर्यन हांफते हुए बोला, रिया, वो गुड़िया वो गा रही थी। रिया हांफते हुए आंखों में डर के साथ बोली, और उसकी आंखें वो मुझे घूर रही थी अमन, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। वे आखिरकार अपने घर पहुंचते हैं। अगली सुबह सब कुछ शांत लगता है, लेकिन रिया और अमन के लिए कुछ बदल गया है। उन्हें अब हर रात वही लोरी सुनाई देने लगती है, कभी धीमी कभी तेज। उन्होंने उस लोरी का राज तो जान लिया, लेकिन शायद उस राज ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। कुछ आवाजें पीछा करती रहती हैं, हमेशा। क्या वो सिर्फ उनके दिमाग में है, या वो गुड़िया अब उनके साथ ही रहती है? अगली बार जब आप किसी पुराने घर के पास से गुजरो तो ध्यान से सुनना, शायद तुम्हें भी वो लोरी सुनाई दे। सो जा, सो जा, आंखें बंद कर। खिड़की के बाहर जो खड़ा है उसे अनदेखा कर। वो तभी जाता है जब नींद गहरी हो जाए।